सरपंच तो भरतपुर जिले में लगभग 450 हैं। उसका परिणाम यह है कि सरपंच को बर्खास्त किया जाता है और सरपंच पति के खिलाफ, प्रदेश के खिलाफ राजकाज बाधा का मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये विषय हल्का नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है। आज यहाँ इकट्ठा करने के लिए, जागम पर बैठने के लिए सरकार को क्यों कष्ट दिया, क्या आवश्यकता पड़ी? यहां हम कोई पहली बार नहीं आए, कई बार मीटिंगें हुए और हमेशा बड़े वृक्ष की छाया में जब कोई संकट आता है तो व्यक्ति बड़े वृक्ष की तरफ नजर करता है कि उसकी छाया हमें मिले। भरतपुर जिले में और राजस्थान में पथना एक अपने आप में अलग स्थान रखता है। सिंसनी है, जमीना है, ये तो बड़े बड़े गांव हैं। मैंने पहले दिन जब आया था तब भी आपको निवेदन किया था और मैं आज उस बात की बहुत पुनरावृत्ति कर रहा हूं। बड़े गांव होते हैं वो एक वट वृक्ष की तरह होते हैं, उनके सिर्फ शाखाएं होती है और शाखाओं में टहनी होती है और टहनी में पत्ते होते हैं, लेकिन सबका पोषण वो वट वृक्ष करता है। अगर वट वृक्ष पोषित और मजबूत है तो पत्ते तक को भोजन मिल जाएगा, और जब वट वृक्ष ही काट दिया जाए तो आप समझ सकते हो पत्तों का हाल क्या है। विषय बड़ा गंभीर है। आरक्षण की लड़ाई को लंबे समय से लड़ रहे हैं। नुकसान चाहे कोई भाई बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी बसपा में हो, चाहे किसी पार्टी में हो, लेकिन जाट समाज के उन बच्चों का नुकसान हो रहा है, चाहे घर में हमारी आपस में किसी से टूट में हो सकती, परिवार में हम एक गांव में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो आप लड़ने यहां से सलेमपुर नहीं जाओगे, लड़ोगे नहीं। घर परिवार की छोटी मोटी बातें होती रहेंगी, होंगी, लेकिन जब अस्मत पर आंच गांव में आ जाए, गांव की पूरी अस्मत पे आंच आए, तो वहां उस बस्ती में चाहे वाल्मीकि हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको उस अस्मत के लिए संगठित और एकजुट होने की जरूरत है। 22 जून को जब आरक्षण की सभा हुई तो उस सभा से बौखला कर कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। सरपंच तो भरतपुर जिले में लगभग 450 हैं। अगर गांव से कोई शिकायत होगी तो उसमें नोटिस दिया जाता है। लोकतंत्र में और भारत के संविधान में लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक अधिकार की मांग रखना हर व्यक्ति का अधिकार है। आज हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो और हम देखते रहे तो हमसे ज्यादा कायर और कमजोर कोई हो नहीं सकता। 1998 में आरक्षण मिल गया और भरतपुर हमलों को वंचित रखा। सन 2000 में आपको राज्य मिल गया, उससे कितना लाभ हम लोगों को मिला, चाहे वो राजनीतिक लाभ हो, चाहे शिक्षा का लाभ हो, चाहे सरकारी नौकरियों में लाभ हो। सन 2000 से पहले पंचायत चुनाव पंचायत में देखो तो इस जिले में आपके सरपंच कितने होते थे? ओबीसी की सीट आती थी, या तो हमारे सैनी भाई को लगाते थे, या प्रजापत को लगाते थे, या सैनी भाई को सैन समाज से जो होता था उसको ओबीसी के लिए ढूंढ के लाते थे। आरक्षण 2000 में मिला तो ओबीसी की सीटों पर जाम जीते।
लाभ बढ़े। कितने भाइयों को नौकरियां मिली, लेकिन केंद्र के लिए हम लड़ते रहे। सन 2013 में केंद्र में भी हमको मिल गया, लेकिन जैसे सरकार बदली 10 अगस्त 2015 को केंद्र और राज्य दोनों का आरक्षण खत्म हो गया। लंबा संघर्ष हुआ, गली गली जाम हुई। 23 अगस्त 2017 को वसुंधरा जी ने आपको राज्य में आरक्षण पुनः दिया और केंद्र की हम मांग कर रहे हैं। उसी संदर्भ में 22 तारीख को सभा हुई, उसमें सहयोग करने पर पथेला सरपंच की आनंद फानंद में जांच जाती है और रिकॉर्ड को ले जाते हैं। इसमें हमारे कैप्टन साहब के साथ की जो बदसलूकी हुई थी, मूल धारा तो वहां से जुड़ती है। उसका परिणाम यह है कि सरपंच को बर्खास्त किया जाता है और सरपंच पति के खिलाफ, प्रदेश के खिलाफ राजकाज बाधा का मुकदमा दर्ज किया जाता है। बुजुर्गों नौजवान साथियों, जिस वृक्ष की तरफ पत्ते भी नजर करते हैं, ये विषय हल्का नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है। पत्थरे पर हाथ डालने का मतलब है कि शेर के मुंह में हाथ डालना। जब आप चुप बैठे रहे, सरपंच लड़े हुए 10 जीता है 1, ठीक है। जंगल में जब लड़ते हैं तो हार जीत तो होती है। चुनाव में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, व्यक्तिगत हमारे मतभेद रहेंगे, रखिए, लेकिन ये बात अखबारों में ये नहीं छपा है गांव पथेला का सरपंच को बर्खास्त किया जाता है। आप यहां कह सकते हैं कि ब्रजेश की पत्नी है, लेकिन बात तो यह है कि सब पथेला सरपंच के साथ ये है। तो मैं तो आपसे विनम्र अपील करूंगा, अगर इस तरह से डराकर धमकाकर हमको तोड़ने की और झुकाने की कोई साजिश है, वो ठाकुर जी के दरबार में हम कहते हैं बिना काम के शीशा के चोरी नहीं होती और बिना काम के सहयोग के कोई पंचायत नहीं होती। अगर बस्ती माता सच्चाई मन और भाव से ठाकुर जी के दरबार में ये संकल्प में ये लड़ाई पथेलों की असमति है। मैं तो एक सामान्य किसान का बेटा हूं और आप लोगों के आशीर्वाद से हमेशा कहता हूं कि समाज में मैं नेता नहीं, समाज में बुराई का काम करता हूं, जो घर घर जाके निमंत्रण देता हूं, कोई भी मुद्दा हो, और हमेशा कहता हूं हमको समाज के चरणों में, समाज हमारे सर पे है। हमारे पास तो क्या सामान है? हमारे पास सामान है आपका आशीर्वाद। अगर आप आशीर्वाद देंगे और आप ये कहेंगे कहां ये पथेले की इज्जत की बात है, तो सरकारों में वो दम नहीं जो आपकी ललकार सही कर सके। हमारे जिनको हम राजधानी मानते हैं उनके साथ ही इस तरह का बर्ताव और व्यवहार होगा तो नदिया नदी के जो लोग हैं ना उनको तो चीजें नहीं देंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री महोदय को इस बात का पता भी नहीं हो, लेकिन वो कहावत है जो कहते हैं अंधे भाई भीतर या भाग है का भीतर। एक मंत्री और है, इन सारे षड्यंत्रों को उसके द्वारा रचा जाता है। ये 12-13 भी घटनाएं इस तरह की जाट समाज के साथ जो की गई। 5वें राउंड पर इधर हमारे मीना भाई कहते हैं, उधर मुझे भाई कहते हैं, सैकड़ों सरपंच जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और अधिकारी कर्मचारी बैठे और अवैध हथियारों से पहले भी दे रही। क्या कोई सरपंच की जांच करके बर्खास्त किया? इसी के खिलाफ
मुकदमा दर्ज हुआ? क्या जिस कौम ने 36 कौम की रक्षा की हो, फिर के इतिहास में दे गए हो और उसको इतना कमजोर मान लेना, तो हमको एक बार जरूर अपने अंदर चिंतन करने की जरूरत है। मैंने सन 2013 में चुनाव की सभा की तो उसमें एक बात कही थी कि अगर मुझे मौका मिला, सड़क बने या ना बने, पानी आए ना आए, लेकिन एक तहमत मान की 24 साल हो, 24 घंटा में आपको बंद कर दो, तो 25 में रिजाइन कर दो। हम चुनाव हारे और तीसरे दिन जाटौरी, बेढम और पाठला 3 गांवों से चोरी होती है। इसी तरह जाटौरी गांव में चर्चा चल रही थी, तो एक लड़के ने खड़े होकर कहा कि साहब आपने घर में ये बात कही थी, इसके चैलेंज से कैसे खुली है? तो हमने सरकार के बीच में एक बात रखी थी कि या तो चैलेंज स्वीकार करो, अगर चैलेंज स्वीकार नहीं करना है तो यहां से मकान खेतों को बेच के पलायन करो। तो इस कौम ने 36 कौम की रक्षा की हो, सबको न्याय दिलाया हो, और आज अगर उनमें अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं हो तो उनको जीने का हक नहीं है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमको अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठना होगा। हमारे अंदर जो अहंकार है, अहम और बहन, 4 पैसे हो गए, 4 पहिया की गाड़ी हो गई, चाहे घरवाली देने से चाय नहीं बनाए, वो अपने आप में 100 साल के बुजुर्ग को रौनक करने का अपमान महसूस करता है। चाहे हम कोई आदि किसी बात कर रहे हैं, ये देने वाले बन रहा है, ये बहन और अहम हमारे वतन के कारण है। हो सकता है मेमसिंह से किसी का कोई मतभेद हो, मनमुटाव हो, रख लेना, मेमसिंह चुनाव लड़े, जब मेमसिंह को हरा देना। लेकिन मेमसिंह जब आपके हक अधिकार की लड़ाई के लिए नाई का काम कर रहा है और आपको लग रहा है कि सच्चा काम है, इसमें हमें लड़ना चाहिए, उसमें तो मदद करनी चाहिए। बोलिए, आरक्षण की लड़ाई होने में कोई गलत है क्या? इसमें हमने कोई अत्याचार कर दिया, का न्याय कर दिया? ये काम तो उन लोगों का है जिनको हम सत्ता में चुन के भेजते हैं। चुने हुए करे नहीं, हम लोग लड़े नहीं, जाति की मिले नहीं, गैर जात की लाए नहीं, तो किसे किसको दे? हम ओवररेट हुए, हमारे बच्चे ओवररेट हुए, या आने वाले बच्चों की बच्ची पीढ़ी वो भी ओवररेट होने का नुकसान होता है। जिस औलाद को तुमने पैदा किया है, उसके हक अधिकार की रक्षा कौन करेगा? तो मैं तो आपसे नम्र आग्रह करूंगा, फैसला तो है आपका, बस्ती माता इसका निर्णय ले। आज ब्रजेश के साथ हुआ है, कल जितेंद्र के साथ होगा, परसों दामोदर रहमान के साथ होगा, कल सिंह के साथ होगा। अरे भाई, अपना पीते घर में तो कोई बात नहीं, और गैरों से पिटवाना बड़ी गंभीर विषय है। इस पर हमको बड़ी गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। घर परिवार है, ये छोटे छोटे मतभेद तो रहेंगे, हमें दूसरे लोगों से भी सीख लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई पैसा भी उल्टा सीधा करो हमारा, और हम लोग नहीं, कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा काबिल है, तो उसको बदलने में कैसे फंसा सकता है? ये हमारी नकारात्मक सोच है। आज पथेने का बच्चा कोई कलेक्टर होगा, आपके घर में यहाँ कोई तनाव हो सकता है, दौड़ में लड़ाई हो सकती है, लेकिन वहां पथेने का मनोमत पहाड़िया था, रात्रि से कठिन था, नाम को पथेने का।
अपना कोई होता है तो अपना ही होता है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जब आप बुद्धिजीवी हो इस बात का निर्णय लीजिए। मेरा तो ये सुझाव है कि बस्ती माता निर्णय लेकर और सारे गांव में हम लोग जाएंगे, पूरे जिले से लोगों को बुलाएंगे और खेल के मोड़ पर महापड़ाव दिया है। आरक्षण की बात 22 जून को शांतिप्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से समाज की एकता का बंद दिखाकर हमें सरकार तक पहुंचा। लेकिन हो सकता है सरकार को शायद ये तरीका हमारा पसंद नहीं आ रहा। जब आग लगाने की, पट्टियां रोकने की, हाईवे पर जाने की बातें होती है तो सरकार 2 मिनट में सरगर्म हो जाती है। सरकार जानबूझकर आंदोलन की दिशा को भटकाना चाहती है, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं। जो मैंने कहा है गणपत जात पढ़ो जैसे पढ़ो जात। सरकार कैसे झुकती हम झुकाना जानते हैं। वो कहते हैं हाथों हाथों हम हाथों होते हाथों के हम नहीं, और कातिल कतल कतल में कातिल फिर कातिल के कतल जब तक हम अपने मन को मजबूत नहीं करेंगे, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर हमको एक होने की जरूरत है। जब तक सामाजिक मुद्दों पर एक नहीं होंगे, एक एक करके ऐसे पिटेंगे, रोज पिटेंगे। ये तो पहला व्यक्तिगत करके देखा है कि सबसे पहले पथेले में हजारों छोटे मोटे अपने आंदोलन में घुस जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल किया है। संघर्ष की शुरुआत उन लोगों ने की है, तो परिणाम और अंत इसका हम लोग करेंगे। इसका बस्ती माता निर्णय ले लो, जो सहमति होगी बस्ती के भैया हेरो चाहे ढूंढ लो, तो भाई कोई बात ना है ढूंढो। और बस्ती अगर ये कहेगी कि नहीं रहते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो बस्ती से बड़ा तो भगवान है। इस समाज से बड़ा ना कोई ढूंढता है और ना कोई ढूंढता है, ना कोई अवसर है। समाज से बड़ा तो वही है जिसने समाज को बनाया है। जनता ही नेता बनाती है, जनता में से जाते हैं सब। अपने आप को गलत फहमी का शिकार करके ये समझे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ये सत्ता तो आती जाती रहेगी, पदवी आते जाते रहेंगे, लेकिन ये समाज बचना चाहिए। ये समाज ही बच जाएगा, ये समाज की आत्मा ही बच जाएगी। तो क्या करें, पदों का करेंगे और क्या है मकानों का करेंगे। जब तुम्हारी इज्जत ही चली गई, आदमी इज्जत के लिए जीता है। रोटी तो सब उसी गेहूं की खा रहे हैं, सोना कोई नहीं खा रहा, लेकिन एक उनकी इज्जत की होती है, जलाल की होती है। अगर आपको ये वास्तव में ये एहसास हो, अब दिल से बात कर रहे हैं, दिमाग से नहीं, अगर आपको ये लग रहा है इसकी माता को चारों तरफ इसकी पूरे समाज में ये चर्चा है, ये पखेले के संदेश से हो रुका हो। सब लोगों में ये चर्चा है, हमारे पास फोन आ रहे हैं। मैं 2 दिन से बाहर था, रात को आया हूं, आते ही आपके बीच में, आपके शरण में, आपके चरणों में आके मैंने हाजिरी लगाई। जो आप आदेश करोगे, आदेश आप करोगे, पालन हम करेंगे। इस पर आप अपने अपनी राय दें, अपने विचार दें, आगे क्या करना चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि ना भैया कोई जरूरत ना है, कोई बात ना है, सुबह और कागज देखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।